ये है आईआईटियन बाबा जो 36 लाख का पैकेज छोड़कर संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। ये है बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर संन्यास के मार्ग पर चल पड़ी। और दूसरी तरफ है ये यंग आईआईटियंस और बिजनेसमैन लोग जिन्होंने अचानक से अपना सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बनकर एक साधारण सा जीवन जीने लगे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत और सफलता, लेकिन फिर भी ये लोग संन्यास लेने का निर्णय ले रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है जो इतने बड़े बड़े अमीर लोग संन्यास ले रहे हैं? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्यों आज के युवा और बुजुर्ग दोनों ही संन्यास लेकर साधु बन रहे हैं और इसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या आज की यंग जनरेशन जीवन की सच्ची शांति की खोज में है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा हुआ है? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई आज के समय में लोगों के लिए संन्यास लेना एक जरूरत बन गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच अक्सर ये होती है कि उनके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शानदार घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ और बिना किसी प्रॉब्लम के लग्जरी लाइफ। बट इन रियलिटी इन सब के होने के बाद भी क्या वाकई वे लोग खुश रह पाते हैं? तो हमारा आंसर होगा शायद नहीं, क्योंकि जब हम इन लोगों के बारे में गहराई से जानते हैं तो हमें पता चलता है कि अमीर लोगों की लाइफ में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स और टेंशन होती है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। तो आइए अब जानते हैं आज की यंग जनरेशन और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के संन्यास लेकर साधु बनने के पीछे क्या बड़े बड़े कारण हो सकते हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, आजकल लोगों के संन्यास लेने के पीछे 3 सबसे बड़े कारण होते हैं और तीसरा कारण सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आज के समय में ज्यादातर लोग संन्यास ले रहे हैं। और इसी तीसरे कारण को हम वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, पहला कारण है फैमिली रिलेशनशिप। दोस्तों, फैमिली हर यंग जनरेशन की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन जब फैमिली में झगड़े या डिससेटिस्फैक्शन का माहौल बना रहता है तो इसका बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े, तनाव और माता पिता का अपने बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम न बनना आज की यंग जनरेशन को कमजोर कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप खुद देख भी सकते हैं कि कैसे 36 लाख का पैकेज छोड़कर आईआईटियन बाबा अभय सिंह ने संन्यास के मार्ग को अपना लिया। दोस्तों, अभय सिंह ने अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से की थी। आईआईटी बॉम्बे में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से। और इनकी 1 महीने की सैलरी लाखों में हुआ करती थी। भारत के हिसाब से तो मानो कि 3 लाख के महीने के ऐसे सैलरी टाइप। बट अभय सिंह का कहना है कि दिन भर उनके घर में क्लेश रहता था, पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे और उन पर कभी ध्यान नहीं देते थे। बाबा अभय सिंह ने बताया कि एक बार उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया। तो अभय सिंह ने अपने माता पिता से सिर्फ एक ही बात बोली कि आप दोनों को पेरेंटिंग का मतलब तक नहीं पता है। अपने बच्चे को चाहे पढ़ाओ मत, लेकिन उसे प्यार हमेशा देना चाहिए। बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार। मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ, पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। बाबा अभय सिंह का कहना था कि पैसा होने के बाद भी उन्हें अपने माता पिता से वो प्यार कभी नहीं मिला जो वो चाहते थे। आईआईटी बाबा ने क्लियरली बोला कि उन्हें अपने पेरेंट्स से बस प्यार चाहिए था और कुछ नहीं, बट वो प्यार उन्हें कभी नहीं मिला। उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं, तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे देने के लिए? दोस्तों, माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल करियर चुने, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बिजनेस में सक्सेस पाना। लेकिन हर बच्चा ये नहीं चाहता कि वो बिजनेसमैन या इंजीनियर ही बने। किसी के सपने कुछ होते हैं तो किसी के कुछ, और इसी कारण आज की यंग जनरेशन अपने माता पिता की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं, जिससे वो अपने सपनों को पूरी तरह से इग्नोर कर चुके होते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें अपने माता पिता से वो प्यार नहीं मिल पाता जिस प्यार की वो अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करते हैं। उनके माता पिता उनके कामयाब होते ही
उनकी शादी की बात करने लगते हैं और इसी कारण परिवार से प्यार न मिलने पर आज के युवा खुद को अकेला फील करने लगते हैं। और जब परिवार से प्यार नहीं मिल पाता तो युवा खुद को नेगेटिव रूप में भी देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है और वे अपनी पहचान और उद्देश्य को ढूंढने के लिए अकेले यात्रा करने का डिसीजन ले लेते हैं, जिसके बाद वे संन्यास को एक मौका मानते हैं ताकि वे खुद को शांत और संतुलित महसूस कर सके। युवाओं को लगता है कि संन्यास लेकर वे अपने रियल उद्देश्य को पहचान सकते हैं और इसके बाद ऐसे युवा संन्यास लेकर साधु बन जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आज की यंग जनरेशन क्यों संन्यास की ओर बढ़ रही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज के अमीर लोग भी संन्यास क्यों ले रहे हैं। क्या उनके पास जो कुछ भी है वो सब उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, या फिर उनका जीवन केवल भौतिक सुखों में सिमट कर रह गया है और अब वे मानसिक शांति और सच्ची संतुष्टि की तलाश में है। तो अब इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों बहुत से अमीर लोग अपने बड़े साम्राज्यों को छोड़कर संन्यास का विकल्प चुन रहे हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास ले लिया है और अब वे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। जो कभी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी, आज वो ममता कुलकर्णी संन्यास ले चुकी है। एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में संन्यास की तरफ कदम बढ़ाया था और उन्होंने भारत आकर ध्यान और अध्यात्म की राह चुनी थी। स्टीव जॉब्स का मानना था कि संन्यास लेकर उन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य पता चला है। दोस्तों, अमीर लोगों की लाइफ जितनी शानदार दिखती है उतनी होती नहीं है। जब किसी के पास ढेर सारा पैसा और लग्जरी लाइफ होती है तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ शानदार और कंफर्टेबल होगी, लेकिन बहुत से अमीर लोगों ने ये महसूस किया है कि पैसे और भौतिक सुखों के बीच मानसिक शांति की कमी होती है। अमीर लोग अपनी संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए करते हैं और कुछ अमीर लोग ऐसा फील करते हैं कि वे पूरी जिंदगी पैसा कमाने में बिता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा उनकी लाइफ में तनाव और मेंटल प्रेशर को बढ़ा रहा है और तभी वे अमीर लोग जीवन की इस भागदौड़ से थक जाते हैं और मानसिक शांति और जीवन के असली उद्देश्य की खोज में संन्यास लेने का डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, पैसा और सक्सेस लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन इन सब के होने के बाद भी अगर आपको अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो तो आप कुछ और ढूंढने लगते हैं और वो कुछ और है आत्मिक शांति और जीवन के असली उद्देश्य को समझना। दोस्तों, मनुष्य के संन्यास लेकर साधु बनने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है मोह माया, यानी संसार की भोग विलासिता और भौतिक सुख साधन, जिससे हम अक्सर बंधे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस मोह माया की सच्चाई को समझ लेते हैं और जब कोई इंसान इस सांसारिक आकर्षण को समझता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये सब टेम्पररी है। उसके पास जो कुछ भी है वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। माता पिता, भाई बहन, नाम और पैसा एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। और जब ऐसा इंसान अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझता है तो वो जानता है कि हम जिस शरीर, मन और भौतिक दुनिया को देख रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। असली सच तो हमारी आत्मा और परमात्मा है जो अनंत और अविनाशी है। और ये सब जानने वाला इंसान ही संन्यास की असली राह पर चलता है। ये संन्यास कोई शारीरिक त्याग नहीं होता, बल्कि ये मानसिक और आत्मा की मुक्ति का मार्ग होता है। और जब मोह माया को जानने वाला इंसान ईश्वर की साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो वो उस सच्चाई को फील करता है जो इस संसार के पार है, यानी इस साधना के द्वारा ही वो ईश्वर को पहचान पाता है। और दोस्तों, ये ही संन्यास मार्ग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, संन्यास लेना कोई आसान फैसला नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जो इंसान को खुद से रूबरू कराता है। अगर आप भी मोहमाया से मुक्त होकर अपने अंदर की शांति को ढूंढना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना होगा, संन्यास का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आजकल बहुत से अमीर लोग संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संन्यास की राह पर चलना सही है, या फिर आपके पास इस बारे में कोई और राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जीवन में सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है।